हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका वर्मा फॉरेस्ट ट्रेडर में। आज हम बात करें गाइस बैक टेस्टिंग के बारे में। मैंने बहुत दिन से बात कर रखा था कि मैं बैक टेस्टिंग में वीडियो बनाऊंगा और आज मैं बताने वाला हूं कि बैक टेस्टिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें करना चाहिए, बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, क्या उससे बेनिफिट है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बैक टेस्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा टूल है। ठीक है, $50 आपको एवरी मंथ देना पड़ता है। आप चाहो तो इधर एक मंथ लेके भी छोड़ सकते हो या आप पूरे साल का भी एक बार ले सकते हो। ठीक है, मतलब जेन्युइन तो है, मतलब वो आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग के वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब आपके स्ट्रैटेजी के बारे में बता देगा क्या गलत है क्या सही है। तो बैक टेस्टिंग होता क्या है? बैक टेस्टिंग वो चीज़ है ना गाइस, किसी भी स्ट्रैटेजी को, अगर मान लो किसी स्ट्रैटेजी को आपने अगर बनाया और उसको आप टेस्ट करना चाहते हो कितने बार वो प्रॉफिटेबल है, कितनी बार वो लूजिंग है, किन किन डे वो लूज़ करता है, किन किन डे वो विन करता है, तो वो प्रोबेबिलिटी जानने के लिए ना बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ट्रेडिंग में एक बात है याद रखो गाइस कि अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए ना तो एक फिक्स सेट ऑफ रूल को फॉलो अप करना होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बनाए हो तो उसका एक फिक्स सेट ऑफ रूल होगा कि ब्रेकआउट होगा तब मैं देखूंगा, उसके बाद रिटेस्ट होगा तब मैं ट्रेड लूँगा। तो एक फिक्स सेट ऑफ रूल होता है। ठीक है, आप रैंडमली सिर्फ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी से कि ब्रेकआउट हुआ मैं ट्रेड लूँगा, हर बार ब्रेकआउट होगा मैं ट्रेड लूँगा, वैसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रैटेजी मतलब एक फिक्स सिस्टम बना हुआ होता है, उस पर ट्रेड करना होता है। और ट्रेडिंग में यही है, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल आपको होना पड़ेगा तो किसी न किसी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो अप करना होगा। ठीक है, और अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो उस स्ट्रैटेजी को आप यहाँ बैक टेस्टिंग में टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या है, उसका विनिंग परसेंटेज क्या है, उसका लूजिंग परसेंटेज क्या है, वो कितनी बार लगातार लॉस देता है, वो कितनी बार लगातार प्रॉफिट देता है। तो ये चीज़ आपको बता देता है। बैक टेस्टिंग से एक बेनिफिट और है कि आपको बिफोर रियल मनी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो अपना स्ट्रैटेजी को कि वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है हम पैसा नहीं लगाएंगे। अगर वो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबल है देन वी विल पुट ओरिजिनल मनी, रियल मनी, राइट। उससे पहले हमें रियल मनी का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गाइस, मैंने प्रीवियस मंथ ही मैंने बैक टेस्टिंग का ये प्लेटफॉर्म बाई किया था। सो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो ये हमारा बैक टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडजिला करके। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो अभी तक मैंने देखा। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, मगर वहाँ पर ना एंट्री एग्जिट का मतलब सिर्फ आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, उसका रिजल्ट नहीं देख सकते हो कि आपने कितनी बार प्रॉफिट किया, क्या विनिंग परसेंटेज है, कब हमने ट्रेड लिया, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, आपका कौन सा डे विनिंग परसेंटेज है, वो सारा चीज़ नहीं दिखाता है। मगर यहाँ पर आपको प्रॉपर एकदम, ये सिर्फ उसी के लिए बनाया ही गया है। ठीक है, ट्रेडजिला प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने एक स्ट्रैटेजी टेस्ट किया था जिसको मैंने बताया भी था कि चैनल पे कि जो विनिंग परसेंटेज उसका है ना गाइस, वो 55 देखोगे तो यहाँ पे 62%, 57%, 38%, 44%। तो ये चार मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल का टेस्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड रखा, तब आपको बताऊंगा। तो ये 4 साल का 1.5 साल का स्ट्रैटेजी में अगर आप देखोगे तो विनिंग परसेंटेज अच्छा है, 62%, 57%, 38%, 44%। मतलब एक बात याद करो गाइस, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो ना एंड इफ़ यू आर ओनली राइट इन 4 ट्रेड, ठीक है, जो कि रिस्क रिवार्ड अगर आपका 1:2 है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, लोग पता नहीं कहाँ स्ट्रगल करते हैं, मुझे पता नहीं चलता है, मगर नहीं, इनिशियल में तो यार सबको होता है, मुझे भी हुआ था और आपको भी होगा। मगर एक बात याद रखो ना कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, जिसको भी प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है या जिसको भी परसेंटेज समझ में आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज का ही खेल है। नंबर के गेम में अगर फंसोगे ना तो भैया आप मर जाओगे। ठीक है, लोग सोचते हैं कि मैं 10,000 लेके 5,000 बनाऊँ और यही नंबर पे वो मरते हैं। मगर वो परसेंटेज वाइज अगर सोचने लगेंगे ना कि भाई परसेंटेज का मुझे 2% पर मंथ बनाना है, भाई 2% बहुत होता है, इट्स टू मच। ठीक है, तो अगर आप उसके बेसिस पर काम करोगे ना गाइस, रियली यू आर गोइंग, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले हो। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने किस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर टेस्ट किया था। उससे पहले मैं स्ट्रैटेजी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है। सो मेरा गाइस इतना सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड किया है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया है। और स्ट्रैटेजी जो हमारा है ना बहुत ही सिंपल है, मैं बस आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मुझे जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना होता है, मैं जो ट्रेड करता हूँ सेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं लंदन सेशन के ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिर्फ हम लंदन सेशन ही ट्रेड कर सकते हैं, जो कि शुरुआत होता है
12:30 से लेकर के 9:30 क्लोजिंग होता है, ठीक है, ये इंडिया के हिसाब से, ओके, मतलब ओवरऑल, ठीक है। उसमें न्यूयॉर्क सेशन भी आता है, मगर मैं लंदन लेके ही चलता हूँ, मान लो कि लंदन में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 12:30 से लेकर के 9:30, तो इन बिटवीन में ही आपको ट्रेड मिल सकता है। और इस ट्रेड का बहुत सारा रूल है, जैसे कि फर्स्ट रूल है कि लंदन सेशन में ट्रेड करना है, सेकेंड रूल है कि हमको सिर्फ इसमें 1 ट्रेड अ डे लेना है, इधर आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, आप एक ट्रेड लिए, प्रॉफिट हुआ क्लोज, लॉस हुआ क्लोज, ठीक है, तो 1 ट्रेड अ डे। तीसरा जो यहाँ पर इसमें रूल है, जब तक भाई हायर हाई अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा तभी बाई। तीसरा जो रूल है, सिर्फ हम बाइंग यहाँ कर रहे हैं, नॉट सेलिंग, ओनली बाइंग। ये जो आपको विनिंग परसेंटेज दिख रहा है ना, ये सिर्फ बाइंग में है, मतलब 62%, 57%, 38, 44%, ओनली बाइंग। सेलिंग मैंने किया ही नहीं है स्ट्रैटेजी में, सिर्फ बाइंग किया है, ठीक है। अब मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात डिस्कस करता हूँ। तो स्ट्रैटेजी का फर्स्ट रूल क्या है? स्ट्रैटेजी का जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है कि हम यहाँ पर जो ट्रेड करेंगे वो करेंगे लंदन सेशन में ट्रेड, ठीक है। तो पहला जो है वो लंदन सेशन में हम लोग करेंगे, ठीक है, तो मान लो लंदन लिख देते हैं। दूसरा जो स्ट्रैटेजी का रूल है वो क्या है? दूसरा जो स्ट्रैटेजी का रूल है कि इस ट्रेड में 1 ट्रेड नहीं है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है कि आप हर ट्रेड में 1% से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हो, यू ओनली टुक 1%, ठीक है। ये मेरा रूल है, मैंने जो बनाया जिस तरह से बनाया है, यहाँ पर जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैंने $5,000 से शुरुआत किया था, हर ट्रेड में मैं $50 का एसेट ले रहा था, जो कि 1% है अकाउंट का, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता था। बाकी आप 10%, 15% जो आपको लेने का मन हो आप कर ले सकते हो। चौथा जो रूल है भाई कि एक हायर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा तभी हम बात करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेंड हम ट्रेड कैसे लेते थे। इस ट्रेड का रूल क्या था ना गाइस, कि जैसे कि हमने यहाँ पे पहले ही बोला कि हम सिर्फ यहाँ पर बाइंग करने वाले हैं, सेलिंग का हमारा कोई प्लान नहीं था। सो हमें इस ट्रेंड में ना बाइंग, अगर मुझे बाइंग करना है, कोई भी स्टॉक अगर बाइंग करना है, तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं ट्रेंड, कि मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस ट्रेड में हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जानते हो कि विद इन हर 10 मिनट 15 मिनट में मार्केट का ट्रेंड चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम उसी ट्रेंड को फॉलो अप करते हुए हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। हमें बिगर ट्रेंड को देखना नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, आई डोंट केयर। हमें सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ तो हम चेंज करेंगे, डाउन हुआ तो हम लोग डाउन, अप हुआ तो अप, ठीक है। तो हमारा इस ट्रेड में स्ट्रैटेजी जो था वो था हायर स्ट्रैटेजी, ठीक है, और एसएल हंटिंग, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 चीज़ करते हैं, एक तो हमारा स्ट्रक्चर हमें फाइंड करना है कि हायर हाई कहाँ बन रहा है, दूसरा कि मार्केट एसएल हंट कहाँ कर रहा है। अब एसएल हंट करने के बाद ट्वाइस एसएल हंटिंग, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार अगर एसएल हंटिंग करेगा देन वी विल ट्रेड, अदरवाइज वी आर नॉट ट्रेडिंग। अब मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में कि वो कैसा दिखेगा। तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में क्या होगा कि मार्केट एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक ये बन गया। अब ये क्या हुआ, जैसे कि मैंने ऑलवेज बोलता हूँ कि मार्केट का फर्स्ट जो आइडेंटिफाई आपको करने आना चाहिए वो आना चाहिए ट्रेंड एनालिसिस। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस आपको नहीं पता है तो बहुत आप बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सो आपको ट्रेंड पहचानना आना चाहिए, ओके। उससे पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी लोग फॉरेक्स मार्केट सीखना चाहते हो बेसिक्स टू एडवांस, आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स में आपको नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और सीख सकते हो बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो सबसे स्टार्टिंग जो जोन होता है वो गाइस होता है लर्निंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट, अगर आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो, आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करने वाला है। इधर आप 10 लाख लेके आओ या 1 करोड़ लेके आओगे, वो कैपिटल आपका जीरो होगा, इसमें नो डाउट मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आप मार्केट को समझो कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होता है। विदाउट नोइंग आप सीधे जंप मत करो। तो आई रिक्वेस्ट यू, जो भी लोग सीखने में इंटरेस्टेड हो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स। भाई मिनिमम से फीस में आप सीख सकते हो, 1 लाख आप लॉस करने से अच्छा है कि 10,000 दे के 5,000 दे के आप सीख लो, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप लर्निंग कीजिए उसके बाद आप सीख। तो यहाँ पर हमारा पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हायर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको ट्रेंड पहचानने आना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कब अप है कब डाउन है, जो कि आपको बिना लर्निंग के कहीं नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए कुछ पैसा आप लर्निंग में भी इन्वेस्ट करना। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मार्केट जो हायर स्ट्रक्चर बनाया है ये कंफर्म करता है कि मार्केट एक ट्रेंड अप है, ठीक है।
अब हमारा इसमें सेकंड जो प्लान होता है, जो फर्स्ट हमने प्लान देखा वो देखा कि मार्केट में हमें हायर देखना है, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा तभी हम बाइंग करेंगे। देखो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूँ, बस बता रहा हूँ कि हमने क्या फॉलो अप किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर हायर स्ट्रक्चर में फर्स्ट चाहिए था। सेकंड जो मैं चाहिए ना गाइस, जब मार्केट नीचे आए हमें कौन सा लो देखना है, जैसे कि ये लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइंग किया है। मैं आपको बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ एक स्ट्रैटेजी भी फ्री में दे रहा हूँ, जो आप इसको इम्प्लीमेंट करके आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इट टेक्स टू मच टाइम समटाइम्स। ये आपको कभी कभी 5 बजे ट्रेड दे देगा, 6 बजे दे देगा, कभी 8 बजे दे देगा, कभी कभी देगा ही नहीं। तो आपको पूरा टाइम बैठना पड़ता है, ठीक है, पूरा लंदन सेशन आपको बैठना पड़ता है। मगर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ये आपको 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं 1.5 साल का इसमें डाटा टेस्ट किया हूँ, तब ये प्रॉफिटेबल है। तो अब हमारा प्लान होता है ना कि जैसे कि मार्केट यहाँ हायर स्ट्रक्चर बना दिया, तो जब ये मार्केट दोबारा इस लो को टच करने आए, ठीक है, और ये टच करके फिर ऊपर हाई क्लोजिंग दे दे, जैसे कि इस ये जो स्विंग लो है इसको प्रॉपर ब्रेक करे, हाई ऊपर जाए, दोबारा नीचे आए और फिर ब्रेक करे और फिर हाई ऊपर जाए, तब हम लोग यहाँ ग्रीन कैनल के ऊपर हाई यहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ पर एसएल लेंगे एंड दिस इज द टारगेट, ठीक है। कल ये सेम स्ट्रैटेजी बना था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गोल्ड पे, और ये स्ट्रैटेजी मैंने सिर्फ गोल्ड पे ही टेस्ट कर रखा है और किसी पे नहीं, ठीक है। तो ओनली यू आर ट्रेडिंग इन द गोल्ड, सिर्फ आप गोल्ड पे अगर ट्रेड करना चाहते हो, कुछ पैसा बनाना चाहते हो, इसमें एक मंथ में यार 10% पैसा बना है, एक मंथ में 0% पैसा बना है, सब मैं रिजल्ट आपको शो करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं कल का रिजल्ट दिखाऊँ, जैसे कि मैं लंदन सेशन पहले आपको यहाँ पर मार्क करता हूँ, यहाँ पर एक सेशन करके आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, वो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो लंदन सेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लंदन सेशन यहाँ पर है, ठीक है। अब इस सेशन में मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ कि कहाँ पर दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट हायर स्ट्रक्चर यहाँ बनाते जा रहा है, मगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, दोबारा यहाँ पर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखो ये यहाँ पर स्विंग लो हुआ, मगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, मगर सीधा मार्केट ऊपर चला गया, दोबारा ब्रेक नहीं किया। मगर हमें क्या चाहिए होता है, ये स्ट्रक्चर याद रखोगे, इस स्ट्रक्चर याद रखोगे तभी आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। हमें क्या चाहिए होता है यहाँ स्ट्रक्चर में, हमें ये स्ट्रक्चर में ये चाहिए होता है कि मार्केट ये ब्रेक करे, वेट, हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे कि मार्केट एक बार लो ब्रेक करे, दोबारा हाई जाए, दोबारा लो ब्रेक करे, जो ये स्विंग लो है दोबारा यही ये लो जो न्यू लो क्रिएट हुआ है, दोबारा लो ब्रेक करे, उसके बाद हाई ब्रेक करेगा, तब हम ट्रेड करेंगे, राइट। सो हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और मैं कल का रिजल्ट दिखाता हूँ कि कल का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, और वही चीज़ मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ वो कल का रिजल्ट कि कल क्या हुआ था, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पर हाई गया, फिर लो गया, फिर यहाँ पर मार्केट डबल बॉटम नहीं बनाया, मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर दोबारा देखोगे तो मार्केट यहाँ पर हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ठीक है, मतलब दोबारा यहाँ पर एक पैटर्न बन गया। तो अगर हम इस पैटर्न को मार्क करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लो के इसको मार्क कर, जैसे कि मैं दोबारा यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये हाई बना, लो बना, हाई बना, ठीक है। अब हमें कौन सा मार्क करना है, ये लो मार्क कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम ये लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, ये जो लो है इसका बना हुआ ये ब्रेक होना चाहिए फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम जो लो ब्रेक किया उसके लो को ब्रेक करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम आप लो देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक हुआ था, ठीक है, पहला जो लो ब्रेक हुआ है वो ये यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, ये लो जो कि आप देखोगे तो ये कैंडल ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल। उसके बाद नेक्स्ट जब मार्केट ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आया और इसके लो को भी, ये जो लो है इसको लो को भी मार्केट ने ब्रेक किया और दोबारा फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनाया। तो हमारा एंट्री कहाँ पे होता है, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। तो दिस इज द एंट्री, ठीक है, दिस इज द एसएल एंड टारगेट हम ऑलवेज प्लान करते हैं 1:2, ठीक है। तो 1:2 हमारा टारगेट यहाँ पर प्लान हो गया। तो ये हमारा कल का ट्रेड था, जो कि आप देखोगे एकदम सिंपली प्रॉफिट दिया है। ट्रेड का टाइमिंग क्या है, कितने बजे ट्रेड मिला है, 3:26, मतलब 3:30 बजे के आसपास मिल गया है, ठीक है। तो इस ट्रेडिंग में बस ये है कि आपको 50% टाइम आपको ट्रेड मिलेगा और 50% टाइम आपको पूरा डे बैठना पड़ सकता है, मतलब 33% है, मतलब 33% आप पूरा डे बैठोगे, 12, 12:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, और 33% टाइम है कि आपको 1 बजे 2 बजे तक आसपास पहले ही ट्रेड मिल जाएगा, और 33% टाइम ये है कि आप ट्रेड लोगे और लॉस होगा तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा चांसेस है, मगर ये है कि आप विनिंग परसेंटेज रहोगे। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि बैक टेस्टिंग में मैंने क्या रिजल्ट इसका पाया है,
ओके, तो लेट्स गो। तो अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो मैं रिजल्ट आपको शो करूँगा इसी साल से। तो इस साल से यहाँ पर देखो 66% का रिजल्ट है। और अगर आप यहाँ पर बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो देखो मैं ये बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, मैंने पहले बताया था। यहाँ पर क्रिएट सेशन करके जाना पड़ता है और फिर यहाँ पर लिखना पड़ता है कि आप कौन सा सेशन ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पर लिख दो। उसके बाद फॉरेक्स में आप कौन सा सिंबल ट्रेड कर रहे हो, अगर मान लो कि यूएस वाला आप ट्रेड करो तो यूएस वाला यहाँ लिख दो स्टॉक है, या जीबीपी यूएसडी कर रहे हो तो जीबीपी यूएसडी यहाँ पर लिख दो, या आप अगर गोल्ड कर रहे हो तो एक्सी यूएसडी लिख दो, तो यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगा। कितना बैलेंस से शुरुआत कर रहे हो, आप कौन सा टाइम फ्रेम, मतलब कौन से चार्ट को आप एनालाइज करना चाहते हो, मतलब पूरा 1 साल का डाटा करना है तो पूरा यहाँ पर 1 साल का डेट सेलेक्ट कर लो स्टार्टिंग से एंड तक, और फिर उसके बाद क्रिएट सेशन करोगे। और जब क्रिएट सेशन करोगे तो ये सेशन ऐसा क्रिएट हो जाता है जो कि आप यहाँ पे सारा देख सकते हो आप। ठीक है, अब मैं इसमें आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, सेशन का रिजल्ट अगर दिखाता हूँ जनवरी से लेकर के ये 6 जून तक का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो स्टडी जो मैंने टेस्ट किया है जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के 16, मतलब 2 वीक तक मैंने ट्राई किया है मई का। ठीक है, तो जनवरी में अगर आप रिजल्ट देखोगे, देखो जनवरी में हमने कितना बनाया है, ओनली 2%, मतलब $100 मीन्स 2%। ठीक है, फरवरी में हमने कितना बनाया है, फरवरी में अगर आप देखोगे तो 6%, $311 मतलब 6% होता है। मार्च में हमने कितना बनाया है, 13% के आसपास। ठीक है, $677, 13%। और अप्रैल में कितना बनाया है, 14%। मई में हमने हाफ में कितना बनाया है, ओनली 5%। ठीक है, तो आप देखोगे तो इनमें लगातार हमने प्रॉफिट बनाया है। सबसे मिनिमम जो प्रॉफिट हमने बनाया है वो 2% जनवरी में, इस बार देखोगे आप। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर परसेंट देगा। अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो आपको सारा यहाँ पे दिखेगा, प्रॉफिट फैक्टर देखोगे, विनिंग परसेंटेज देखोगे, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्कोर दिख रहा है। मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हुआ है, मतलब लगातार जो कंसिस्टेंट लॉस हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, $200 का लगातार लॉस है। मतलब लगातार मैंने $50, $50, $50, $50, मतलब लगातार कंसिस्टेंटली लॉस किया है। तो ये सारा आपको बताता है कि आप कितनी बार लगातार लॉस किए हो, आप कितनी बार लगातार विन किए हो। अगर मैं इसके आपको एनालिटिक्स में ले जाऊँ तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट मिलेगा प्रॉपर कि क्या विनिंग परसेंटेज है, डेली ड्रॉडाउन क्या है, सब एवरीथिंग दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एवरेज विन ट्रेड जो है $1 का है, जो कि 1:2 हम लगता था, $50 का एसएल, $100 का लॉस प्रॉफिट। तो देखोगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड देखोगे कितना है, 45। मतलब 4 मंथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 मंथ में हमने सिर्फ 45 दिन ट्रेडिंग किया है। आप समझ सकते हो, ओनली 45 डेज, जो कि मैक्सिमम लोग 1 मंथ में 45 ट्रेड मार देते हैं। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज की बात करो कि हमने 4.5 मंथ में कितना परसेंट का प्रॉफिट किया, भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट $2,000 बनाया। मतलब समझ सकते हो कितना परसेंट हो सकता है, कोई बताएगा? 40%, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। 40% रिटर्न का मारना इट्स नॉट ए ईजी गेम। ठीक है, तो आप 4.5 मंथ में 40% अर्न किए हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ ट्रेड्स हमने जो विनिंग ट्रेड हुआ है वो 28 हुआ है, लूजिंग ट्रेड 17। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे मैक्स कंजिक्यूटिव विंस, मतलब लगातार जो हमने जीते हैं, मतलब लगातार प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, वो 6 दिन हुआ है। और लगातार जो लॉस हुआ है वो 4 दिन हुआ है। ये सब डाटा क्यों है पता चलता है ना गाइस, कि अगर आप लगातार मान लो कि 2 दिन लॉस हुआ तो आप डरो मत। क्यों? क्योंकि भाई आपका स्ट्रैटेजी कह रहा है कि आपको लगातार 4 दिन लॉस हो सकता है, तो आपको 4 दिन तो एकदम डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए एकदम फ्री होके। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसलिए आपको बताया जाता है। आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, आपने जो सबसे मैक्स जो होल्डिंग आपका पीरियड है वो है 43 मिनट विनिंग ट्रेड का। लूजिंग ट्रेड का जो होल्डिंग पीरियड है वो 22 मिनट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको बताता है। मैक्स ड्रॉडाउन आपके अकाउंट का कितना हुआ है, मतलब $5,000 का जो अकाउंट है तो उसमें ड्रॉडाउन हुआ है $370 का। ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन जो हुआ है मैक्स ड्रॉडाउन हुआ है $200 का। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर बताता है, एवरीथिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं कि डेट एंड टाइम के हिसाब से बताता है कि आप पे कौन सा डे में आपने प्रॉफिट किया था, सबसे ज़्यादा कौन सा डे में आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पे देखोगे तो ट्यूसडे को मैं, मतलब मैक्सिमम टाइम 90% मेरा विनिंग परसेंटेज है ट्यूसडे को। अगर मैं ट्यूसडे को ट्रेड लूँ तो मेरा चांसेस बहुत 90% चांस है कि मैं विन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारा चीज़ आपको डाटा बताता है। यहाँ पर देखो मेरा मंडे को 60%, ट्यूसडे को 90%, वेडनेसडे को 33% और थर्सडे को 87%, फ्राइडे को 30%। मतलब सबसे लीस्ट जो प्रॉफिटेबल डे है वो है फ्राइडे। मतलब ये फ्राइडे को स्ट्रैटेजी बहुत कम काम करता है, प्रॉफिटेबल है मगर बहुत कम काम करता है। ठीक है, फ्राइडे और वेडनेसडे को सबसे जो हाईएस्ट जो काम करता है वो ट्यूसडे एंड थर्सडे को। ठीक है, तो ये सब स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर बैक टेस्टिंग में ये आपको सब सारा चीज़ पता चल जाता है कि क्या आप कब क्या हो रहा है।
ठीक है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब इस ट्रेड स्ट्रैटेजी को कैसे हम मतलब कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो किसी स्ट्रैटेजी को अपने जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज की है उसी को मैं अगर बात करूँ तो हम लोग किसी मंथ का ले लेते हैं, ठीक है। जो मैं आपको सिखाने के लिए मैं शुरुआत एक बार दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे लेते हैं। मान लो कि मुझे लंदन सेशन मुझे मान लो ट्रेड करना था, यहाँ पर लिख दिया सेशन में लंदन लिख दिया। उसके बाद हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो कि स्ट्रैटेजी के बारे में लिख सकते हो कि आप किस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर रहे हो, आप एसएल हंटिंग ट्रेड कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी आप ट्रेड कर रहे हो ना यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एसएल हंटिंग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हायर हाई बनाया, उसके बाद जब एसएल लिया दोबारा ऊपर गया, दोबारा हिट किया एसएल, उसके बाद ऊपर गया, तब हम लोग बाइंग करते हैं। तो मान लो एसएल हंटिंग में लिख दिया। उसके बाद हम कौन सा सिंबल ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ XAUSD, मतलब गोल्ड को हम लोग सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, तो सिर्फ हमने गोल्ड को ले लिया। अब मान लो कि आप कितना कैपिटल से शुरू करना चाहते हो, जितना कैपिटल शुरू करोगे उतना आप कर सकते हो। तो मान लो कि मैं फिर से दोबारा मैं मान लो कि मैं 50,000 कैपिटल शुरू करता हूँ, ठीक है। और हमारा कौन सा डे में आप मान लो टेस्टिंग करना चाहते हो, मान लो कि मैं टेस्टिंग दोबारा करना चाहता हूँ, वो मंथ करना चाहता हूँ फरवरी मंथ मान लो। तो 1 फरवरी से लेकर के हम लोग 30 फरवरी तक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, 28 फरवरी तक सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। उसके बाद क्रिएट सेशन करें। क्रिएट करते ही ना एक न्यू यहाँ पर आपको विंडो खुल जाएगा, जहाँ से आप जो डेट सेलेक्ट किए हो वहीं से मार्केट दोबारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो दोबारा मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर इसमें हमें क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले सेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग सेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन सा सेशन चल रहा है, लंदन टिकटेड न्यूयॉर्क सेशन। तो यहाँ पर हमने सेशन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और सेशन में सेलेक्ट करें तो वहाँ पे डायरेक्टली यहीं से दिखा देगा कौन सा लंदन सेशन है, कौन सा न्यूयॉर्क सेशन है। उसके बाद जो अब हमें काम प्लान क्या करना है कि हमेशा, जैसे कि आज 1 तारीख को संडे है, 3 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट है। लंदन सेशन कब से शुरू होता है, 12:30 बजे से। तब 12:30 बजे यहाँ टाइमिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ, सीधे मैं वहीं जाऊँगा। तो ये सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, मार्केट सीधा वहीं मुझे लेके चला जाएगा। तो ये 12:30 बजे के आपको यहाँ पर दिखोगे तो यहाँ पर 12:30 बजे के आसपास मार्केट चार्ट आ चुका है। यहाँ पे नीचे देखोगे तो लंदन सेशन ओपन हो चुका है। अब हमारा काम है वही स्ट्रक्चर फाइंड करना, हायर हाई बने, हमें ट्रेड लेना है और प्लान करना है। तो मान लो चलो हमें एक ट्रेड में ला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप टाइमिंग इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि अभी 1x अगर मैं करूँगा तो 1x अगर मैं करूँगा तो मार्केट वैसे ही मूव करेगा जैसे रियल टाइम में मूव करता है, ठीक है। स्लोली एक कैंडल फॉर्मेशन होगा। अगर मैं 5x में करूँगा, जैसे कि मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे स्पीड चाहिए, ठीक है, जितना हो सके तेज उतना बढ़िया है। तो मैं एक आपके साथ फाइंड करने को यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं, और ऐसा मिले प्रॉफिट आई डोंट केयर, मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन चुका है गाइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गए। जैसे कि लंदन सेशन में हम लोग क्या ढूंढते हैं गाइस, हायर हाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज मेकिंग हायर हाई। यहाँ पर हाई बनाया, लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मार्क कहाँ करना है, जैसे कि मैंने बोला था आपको, ये जो प्रीवियस लो है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि मार्केट इसके लो को ब्रेक करना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखेगा आपको, अभी यहाँ पर ब्रेक करते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये ब्रेक करने पे हम ट्रेड नहीं लेते, हमें यहाँ पर इसकी एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है, खत्म हो गया, दोबारा इसके लो को ब्रेक करे। अगर ये मार्केट दोबारा इसके लो को ब्रेक करेगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। सॉरी मैं गलती बोल दिया था, सॉरी ये यहीं पे हो चुका है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इसके लो को मार्केट ले चुका है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना दिया। अब हमें दोबारा क्या चाहिए कि मार्केट दोबारा इसके लो को लेके जाए, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग देखते हैं कि इसके लो को लेके जाता है कि नहीं। अभी नहीं लिया है, अगर आप देखोगे अभी नहीं लिया है, अभी भी नहीं लिया है, अगर आप देखोगे तो देखो, ठीक, अभी यहाँ पे मार्केट ले लिया है। अब हमें क्या चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग दे दे, जिस जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग दे दे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन क्लोजिंग दे दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है। हमारा जो इनिशियल बैलेंस से हमें कितना परसेंट का लॉस है, 1%। तो 1% का हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर आते हैं, यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो कि हम लोग इसके हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है। एसएल जो रहेगा वो हमारा इसे लो के नीचे रहेगा, एग्जैक्ट इसके लो के नीचे, और टारगेट जो रहेगा वो हमारा 1:2 रहेगा। जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो $500 का हमने अगर एसएल रखा है, जो कि हमारा $50,000 का $500 एसएल बनता है, तो उसके हिसाब से हमारा $1,000 का टारगेट होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा हमने यहाँ पर इंक्रीज करिए, ये हमारा $1,000 का टारगेट हो गया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम इसको ऑर्डर लगा देते हैं, हमारा यहाँ पर बाइंग करना है, सॉरी।
सो ये हमारा एसएल हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, यहाँ सॉरी एंट्री यहाँ पे होगा, इसके हाई जब भी एंट्री आप लो, जैसे कॉलेज में बोलता हूँ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो उसके हाई के ऊपर एंट्री लेना होता है। ठीक है, तो ये आपका एंट्री हो गया, ये क्लोजिंग हो गया और हम लोग यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं। टारगेट हमारा जो है $1000 है, तो ये हमारा टारगेट हो गया। अब हम यहाँ पे ऑर्डर बाइंग कर देते हैं। बाई करने के बाद हम दोबारा इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखेगा। ठीक है, एक तो यहाँ पर आपको चार्ट पे भी दिखेगा ऑर्डर कि आपका ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे एसएल, यहाँ पर टारगेट। दूसरा, आप अगर ऑर्डर बुक में जाओगे, यहाँ पर ओपन पोजीशन जाओगे तो ओपन पोजीशन में भी दिखेगा और यहाँ पर अनरियलाइज पीएनएल भी आपको दिखेगा, $600 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको चला के देखते हैं प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्लोज हो गया है। उसी स्ट्रैटेजी को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पर अभी आप देखोगे तो $1000 का प्रॉफिट क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। इसका कोई लिंक मैं नहीं दूंगा, आप जाकर सीधा सर्च करो ट्रेड जिला, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। $50 आपको एवरीडे लगता है, मगर वही बोलूँगा गाइस, स्ट्रैटेजी बिना बैक टेस्टिंग किए मैं प्रीफर नहीं करूँगा अब ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग यार ठीक है रियल मनी से ट्रेड होता है और जो कि साइकोलॉजी इफेक्ट करता है। तो मैं आपको कहूँगा कि विनिंग मतलब ट्रेडिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका कब विनिंग परसेंटेज है, कब लूजिंग परसेंटेज है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा हैक्टिक है, इसमें नो डाउट है। आपको बैठना पड़ता है 9 घंटे के आसपास, 12:30 से लेकर 9:30 बजे के आसपास बैठना पड़ता है। इस मीन्स आप 9 घंटे के आसपास बैठ रहे हो। दैट्स नॉट ए ईजी गेम, बट ये है कि प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करते हो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो कि आप देखोगे। मैंने 1 साल का डाटा टेस्ट किया है। ठीक है, ये जनवरी से अप्रैल 2024 का, ये आपको दिखेगा मई से अगस्त, और ये आपको दिखेगा सितंबर से दिसंबर और जनवरी से मई। आप देखोगे किसी भी मंथ में मैंने लूजिंग नहीं किया है। ठीक है, मंथ में मैं 0 पे आया हूँ मगर लूजिंग नहीं किया। देखो मैं पूरा 1 साल का आपको डाटा दिखाता हूँ। फर्स्ट जो दिखाता हूँ जनवरी से अप्रैल 2024 का। ठीक है, तो वो आपको डाटा दिखाता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। तो अगर आप जनवरी से अप्रैल का डाटा देखोगे 2024 का, तो यहाँ पर देखो हमने जो यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है वो बनाया है 23% के आसपास बनाया है 4 मंथ में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ मंथ बाई मंथ हमने कितना प्रॉफिट किया है। देखो जनवरी 2024 मंथ में हमने प्रॉफिट किया है $511। मतलब कितना परसेंट हुआ, ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, 10% के आसपास प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फरवरी मंथ में अगर आप चलोगे तो फरवरी मंथ में हमने फिर दोबारा हमने 10% का प्रॉफिट किया है। मार्च मंथ में अगर आप चलोगे तो यहाँ पर देखोगे ओनली 3%। अप्रैल मंथ में चलोगे तो आप देखोगे 0%। मतलब अप्रैल मंथ ही ऐसा मंथ हुआ है लास्ट 1 ईयर में कि जो इसमें आपको 0% रिटर्न दिया है। और मैंने देखा है 2 साल के अभी पीरियड में, ऑलमोस्ट 1 साल का पीरियड में सिर्फ 2 ही मंथ ऐसा था जिसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिला था। हमने टाइम स्पेंड किया, कोई रिटर्न नहीं। ठीक है, तो यार लूजिंग से बढ़िया है कि कोई रिटर्न ना मिले। तो यहाँ पे देखोगे तो कोई रिटर्न नहीं है, 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमने इस मंथ में बनाया। उसके बाद अगर मैं सेकंड सेशन दिखाऊँ मई से लेकर के अगस्त तक, तो मई से अगर आप अगस्त देखोगे तो उसमें भी आपको वो भी रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि उस रिजल्ट में क्या हुआ है हमारा। हम लोग मई चलते हैं, मई 2024। तो मई में देखोगे अप्रैल और मई अगर आप देखोगे तो मई में हमने ऑलमोस्ट 0.5% बनाया है। तो आप सोच सकते हो कि अप्रैल और मई जो ऐसा हमारा मंथ रहा है ना जिसमें हमने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है, 0% प्रॉफिट। मगर एक बात पे दिमाग में ये डाल के रखना कि इस स्ट्रैटेजी से आपको एंड ऑफ मंथ लूजिंग में आप नहीं हो। ठीक है, मतलब आपका कैपिटल लूज इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अप्रैल और मंथ 2 मंथ ऐसा हुआ जिसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। मगर अब यहाँ पर लोग मारे कहाँ जाते हैं, मारे वहाँ जाते हो ना कि आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। आपको अगर 10 दिन ट्रेड नहीं मिला आप बौखला जाते हो कि यार मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो करना होगा, और आप बेहुदा सा ट्रेड लेके आपका सब कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। करते हो ना ऐसा? अब देखो यहाँ पर 2 मंथ तक लगातार आपने रिटर्न कितना बनाए, ओनली 0.5%। कोई आपको लगता है कि कोई नॉर्मल बंदा जो ट्रेडिंग करता है वो रुक सकता है? नहीं रुकेगा भाई, प्रोफेशनल बंदा वही रुक सकता है। ठीक है,
क्योंकि एक बात याद होगा, एक मंथ में आप 10% प्रॉफिट बना रहे हो, जो कि बहुत बिग है, जो कि लोग साल में बनाते हैं। एक मंथ में आप 5% बना रहे हो, 3% बना रहे हो, 2% बना रहे हो। एक मंथ में 2 मंथ ऐसा भी है जिसमें आप 0% बना रहे हो। तो ये आप में पेशेंस दिखाता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, गुड फॉर यू। ठीक है, तो मई में आप देखोगे तो यहाँ पर अप्रैल में हमने 0% बनाया, मई में हमने 0.5% बनाया, मतलब नेग्लिजिबल बाय। फिर जून में हमने अगर यहाँ पर देखोगे तो 4% बनाया, 4.5%। ठीक है, फिर आप जुलाई में देखोगे तो 2% बनाया, अगस्त में फिर आप देखोगे तो हमने 6% बनाया, 6.5%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद मैं आपको अगस्त से लेकर सितंबर से दिसंबर तक का दिखाता हूँ। मैं आपको सारा पूरा साल का डाटा दिखाता हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि स्ट्रैटेजी रियली में मैंने टेस्ट किया है भाई। आपको देखो टाइमिंग भी आप देख सकते हो। अब इसका सितंबर से मैं दिखाता हूँ कि सितंबर से क्या इसका रिजल्ट रहा है। ठीक है, सितंबर में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास, 9-10% के आपने आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है सितंबर में। उसके बाद अक्टूबर में आपने 8% बनाया है। नवंबर में देखोगे अप्रॉक्सीमेटली आपने 12% बनाया है। और दिसंबर में ऑलमोस्ट देखोगे तो आपने यहाँ पर 8% बनाया है। ठीक है, 8%। ठीक है, तो ये आपके सामने रिजल्ट है इसका। ठीक है, 2 मंथ ही ऐसा हुआ है पूरे साल में जिसमें आपने ऑलमोस्ट 0% बनाया है प्रॉफिट। अब एक में तो आपने 0.5% बनाया है, ऑलमोस्ट 0%। तो इस टाइप का लेवल होना चाहिए। और ये जो स्ट्रैटेजी आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये सारा मैंने बैक टेस्टिंग किया है भाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप डाटा देख सकते हो कि मैंने इस टाइम में कितना बैक टेस्टिंग में कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, 13 घंटा। ठीक है, 13 घंटे लगातार मैंने यहाँ पर काम किया। हर दिन आप देखोगे तो 4 जून को मैंने 11 मिनट, 20 मिनट, एक 34 मिनट, यहाँ पे सारा टाइम आपको यहाँ पर बैक में भी दिखेगा। बैक तो इसे यहाँ पे कर नहीं सकते, यहाँ पे 1 वीक का ही दिखाता है, तो आपको दिख रहा होगा। लास्ट में 34 मिनट, उससे पहले मैंने 34 मिनट, मतलब ओवरऑल अभी तक जब तक मैंने बैक टेस्टिंग यहाँ शुरू किया है 13 घंटा भी सिर्फ मैंने बैक टेस्टिंग पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब ये डाटा फेक नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और अभी ना मैं गाइस एक और स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, जो कि आप देखोगे $50,000 का स्ट्रैटेजी है, जिसका विनिंग परसेंट आप देखोगे तो 87%, 85, 70% के आसपास आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ना हायर विनिंग परसेंटेज चाहिए। ठीक है, जितना हायर विनिंग परसेंटेज होगा उतना मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, इफ़ आई एम मेकिंग 1:1, आई नीड कि हायर विनिंग परसेंटेज मेरे लिए रहे। ठीक है, तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ। फ्यूचर में हो सकता है आपको मैं इसमें ये भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये अभी सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, और सिर्फ अभी मैंने इस 1 मंथ ही इसको देखा है, मई में ही देखा है, तो अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। मगर इसका है कि इसमें भी जो ये है प्रॉफिट है वो 10% के आसपास आ चुका है, मतलब अच्छा खासा विनिंग परसेंटेज इसका भी है। सो मैं आपके साथ इसके भी शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी गाइस लर्निंग में फोकस करते रहो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। बैक टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अपने स्ट्रैटेजी को जान सकते हो, और जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर बताया ये भी आप इम्प्लीमेंट करके और ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, इट्स लिटिल हैक्टिक, मगर आप अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। ओके, सी यू टुमारो, टिल देन बाय गाइस।